हमारे वालिदैन ने हमारा नाम बोली गुजर रख दिया कि बोला बाला बच्चा है। सबसे पहला स्कूल हमारे मिडिल स्कूल हमारे गांव में मराली वाला में बना है। सर, हर बच्चे के बचपन में ख्वाब होते हैं, तो आपका बचपन में क्या ख्वाब था कि आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे? मेरे बाओजदाद पीछे इंडिया से आए थे। इंडिया के गांव को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ मैं। तो उस वक़्त से लोगों की खिदमत करने मेरे ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा अव्वलीन तरजीह है। सर, हमने सुना है कि आप लोगों के मामलात भी हल करते हैं जो जिरगा कहलाते हैं, हमें भी उसके बारे में कुछ बताएं। 15 से 16 मर्डर की सुलह कराई है इस उम्र में। सर, आपके ज़राए आमदाद क्या है, मतलब आपकी आमदनी कितनी है? हाँ, मुझे ना देसी मुर्गे वाली डिश बहुत पसंद है। कबड्डी खेली है बड़े मतलब पंजाब लेवल पे, अच्छा। पंजाब पुलिस की तरफ से। जो रहीम पहलवान था ना, सुल्तानी वाला, पाको हिंद में वो मशहूर हुआ था, क्योंकि हम गुजर होते हैं, वो हमें वो रखे होते हैं जानवर वगैरह, उनका ज़्यादा मुझे शौक था। मकान कच्चे थे लेकिन वो दिल के लोग पक्के थे। इबादत समझ के करें, सही करें, तो इससे और कोई अच्छा काम नहीं है लोगों के काम आना। हेलो, आई एम मेहबूबा साजिद फ्रॉम ग्रीन कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू मरी। तो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जो अजीम शख्सियत हैं, उनका नाम है सर चौधरी हलीम अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी सर, ठीक हूँ मैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी पॉडकास्ट में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो आज हम आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में चंद सवालात करेंगे। जरूर, इंशाल्लाह। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपका नाम चौधरी हलीम अख्तर से भोली गुजर क्यों हुआ? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हुई आपके पास आके पहले तो, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा नाम निक नाम, जैसे बच्चे छोटे लाड में चौधरी हलीम अख्तर था जब हम छोटे थे, आप जितने, तो लाड से हमें हमारे वालिदैन ने हमारा नाम बोली गुजर रख दिया कि बोला बाला बच्चा है। मैं थोड़ा हेल्दी होता था, इसलिए मेरा नाम बोली गुजर रख दिया उन्होंने। सर, आप कहाँ पैदा हुए? मैं मराली वाला एक गांव है गुजरांवाला शहर का, तहसील व ज़िला गुजरांवाला है हमारा, और गांव मराली वाला है। मराली वाला में मैं पैदा हुआ हूँ। सर, वहाँ की कोई ऐसी खास बात जो आपको बहुत पसंद हो? मराली वाले की ख़ास बात ये है कि सबसे पहला स्कूल हमारे मिडिल स्कूल हमारे गांव में मराली वाला में बना है, और उस स्कूल से बच्चे टाट, जो समझते हैं पंजाबी में टाट होते थे, उस वक़्त में उधर से बैठ के माशाल्लाह सेशन जज लोग बने, उधर से बैठ के कैप्टन जनरल बने, उधर से बैठ के इंजीनियर बने पढ़ के उस स्कूल से। वो हमारे लिए बड़ी ख़ास इमारतें थी दो, एक बच्चियों का स्कूल था और एक लड़कों का स्कूल था। वो बड़ी ख़ास मराली वाला की पहचान थी। वो एक पुराना, जब हिंदुस्तान बनने से पहले उस जो उधर का था हिंदू या सिख था, उसका ये दो घर थे, फिर ये स्कूल में कन्वर्ट हो गई, जो मशहूर मरूफ है हमारे मराली वाला के। अच्छा सर, ये जगह कहाँ है? ये जगह गुजरांवाला में है। गुजरांवाला शिवपुरा रोड है एक बड़ा मशहूर, गुजरांवाला शिवपुरा रोड के ऊपर मराली वाला गांव है। सर, आपके आबा व अजदाद भी इसी इलाके में रहते थे या किसी और इलाके में? मेरे बाओजदाद पीछे इंडिया से आए थे। अच्छा। हमारा उधर रियासत पटियाला था और गांव का नाम था पसियाना। मेरे दादाजी उधर से हम माइग्रेट होके जब 1947 में पाकिस्तान बना, तो तब हम इधर मराली वाला में, पहले हम इमनाबाद शहर था हमारा, उधर से फिर हम मराली वाला में आए। सर, आप इंडिया के गांव को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ मैं। सर, कोई ऐसा गांव जो आपको लगे कि आपके दिल के बहुत करीब है? वो तो मेरा जिधर मेरे बाओजदाद था वही सबसे मेरे करीब है। उसका नाम पसियाना था गांव का। वो मुझे सबसे ज़्यादा, मुझे बड़ा इश्तियाक है देखने का, अभी तक गया नहीं, मैंने जाना है ज़रूर। सर, आपकी रोज़मर्रा की रूटीन क्या है, मतलब आप अपने घर के कामकाज कैसे मैनेज करते हैं? घर के काम काज रोज़मर्रा की जो रूटीन है, वो मैं तो सियासत में हूँ। अच्छा। और मैं अपना जो उधर सियासत में 2001 में आया था, तो उस वक़्त से लोगों की खिदमत करने मेरे ये मैं समझता हूँ कि ये मेरा अव्वलीन तरजीह है। सुबह मैं फजर की नमाज जब अदा कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत
घूम के या कुरान पाक का थोड़ा पढ़ के उसको बाद मैं फिर सो जाता हूँ। फिर 11-12 बजे के बाद डेरे पे आता हूँ। फिर लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं वो सुनता हूँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर अपने रूटीन में जो काम होते हैं, कोई सियासी काम, कोई किसी की खुशी किसी की कमी पे जाके शरीक होते हैं हम। इस तरह हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। तो फिर सारा दिन लोगों की खिदमत में गुजार देते हैं। सर, हर बच्चे के बचपन में ख्वाब होते हैं, तो आपका बचपन में क्या ख्वाब था कि आप अपने फ्यूचर में क्या करेंगे? हमारा बचपन में बड़ा प्रॉब्लम रही है। उधर गांव में एक झगड़ा वगैरह हो गया। उसके बाद मैं मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सका। मैट्रिक के बाद ही फिर जो है घर के काम काज जो होते थे वो हमारी ये डेयरी जो होती है गांव में, उसको बोलते हैं दूध वाली मशीनें, डेयरी लगाई हुई थी, उसको मैं संभालता था। उसके बाद फिर मैं जाके सियासत में 2001 में आया। इसी तरह फिर कारोबार को आगे डेवलप किया। फिर छोटा मुझसे इंग्लैंड चला गया। हमारी जॉइंट फैमिली है, 4 भाई हैं हम। एक अल्लाह को प्यारा हो गया, 3 एक ही जगह पे रहते हैं। सर, आपके ज़राए आमदनी क्या है? मतलब आपकी आमदनी कितनी है, कितनी पे है? मैं बेटा काम तो करते ही नहीं महाना की जो है, वैसे हम जिम्मेदार हैं, अल्लाह का शुक्र है। दूसरे भाई साहब काम करते हैं और मुझे उन्होंने वक्फ किया है लोगों की खिदमत करने के लिए। और मैं तो सारा दिन लोगों की खिदमत अपनी जेब से लगा के इंशाल्लाह लोगों के काम आता हूँ। तो काम हमारा स्क्रैप का है, जो होता है ये लोहे का काम जिसको कहते हैं, वो अब छोटा करते हैं। तो इंशाल्लाह अच्छा गुजारा होता है, शुक्र अल्लाह का। सर, हमने सुना है कि आप लोगों के मामलात भी हल करते हैं, जो जिरगा कहलाते हैं। हमें भी उसके बारे में कुछ पता है? हाँ, ये जरगा वगैरह जो है, मैं एक तो अपनी बरादरी से बड़ा प्यार करता हूँ। अच्छा। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा जो जिसका चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं या नाज़म बोलते हैं, सब मुझे वाकफ़ है, मेरी बरादरी के लोग। और किधर से भी कोई आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपना काम छोड़ के उसके काम जाता हूँ और नीयत से काम करता हूँ। अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है। लोगों के फिर अपने इलाके के तो मैं जरगे ऐसे ही रोज़ आते रहते हैं, लेकिन बाहर से भी अगर पिछले कुछ दिनों से चौधरी एजाज साहब हैं इधर रावलपिंडी से, बड़े मेरे अच्छे भाई हैं बड़े, तो वो मेरे पास आए हुए थे। कत्ल की सुलह थी और उसका कोई वालिद भी नहीं और खाली उसकी वालदा है उस बेटे की। तो ऐसे मैंने जाके उनको फिर रिक्वेस्ट की, जिनका वो बच्चा मर्डर हुआ था, वो उसने किया भी नहीं, बेगना अंदर था। अल्लाह ताला फिर उसमें बरकत डालता है। ऐसे जरगे फिर मकाते रहते हैं, छोटे मोटे तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने कमों पेश अपनी ज़िंदगी में 15 से 16 मर्डर की सुलह कराई है इस उम्र में। 15 से 16 सुलह जो मर्डर की थी मुख्तलिफ इलाकों की। सर, जिस हता ज़मीन पे आप रहते हैं वहाँ के खाने तो बहुत मशहूर हैं, तो कोई ऐसा खाना जो आपके दिल को छू जाए? हाँ, मुझे ना देसी मुर्गे वाली डिश बहुत पसंद है। तो हमारे गुजरांवाला तो वैसे पहलवानों का शहर है, खानों में तो बहुत लज्जत है। बहुत हमारे उधर जो नीलाम घर में भी आया था ना जिनका, वो है हयातियाँ वाले उधर, जो बारबेक्यू लगाते हैं, जिसे आप बारबेक्यू कहते हैं, चाप वगैरह, नलिये वगैरह, उनका भी खाना मुझे बड़ा पसंद है। अब खिजर वाले हैं उधर हमारे गाँव, उधर जो आप मशहूर है। तो 2-3 जगह हैं बहुत अच्छी जो खाने बड़े अच्छे माशाल्लाह बनाते हैं। जैसे नराला वाले हैं पुराने, इसी तरह खिजर वाले हैं, इसी तरह पट्टी वाले हैं उधर, इसी तरह मैरी में बहुत अच्छे सबके खाने हैं, सब जो मुगल माल है उधर में। और काफ़ी माशाल्लाह दी बेस्ट इन बेस्ट है वो उनकी। तो घर में ज़्यादातर ये देसी डिश में मुझे ज़्यादा देसी मुर्गा जिसको कहते हैं वो पसंद है। सर, आज तक जिंदगी में सबसे मज़ेदार खाना कब और कहाँ आपने खाया? सबसे मज़ेदार खाना मैंने, मेरे एक दोस्त थे बड़े प्यारे भाइयों की तरह हैं, वो उधर रहते हैं वापटा टाउन में। अच्छा। उनका नाम लियास भट्टी है। वो सबसे ज़्यादा मज़ा उनके घर मुझे आया था खाने का। सर, अल्लाह ना करे अगर सारी ज़िंदगी आपको एक ही खाना खाना पड़े तो आप कौन सा खाएंगे? मुझे दाल बहुत पसंद है, माश की दाल जिसके कहते हैं, वो अच्छा। मुझे बड़ी पसंद है। जो हम उसको देसी जो मक्खन होता है उसमें मक्खन डाल के और उसको प्याज वगैरह थोम वगैरह का लगा के वो तड़का, वो बड़ी पसंद है।
साथ भी रहती है। ये ऐसी जो सिंपल ग़िज़ाएँ हैं वैसे भी अच्छी होती हैं और वो आपको सारी ज़िंदगी आपके साथ चलते हैं मामलात। सर आपको ज़िंदगी खेलों का शौक भी रहा या नहीं? हाँ बिल्कुल, खेलों का बहुत शौक। मैंने कबड्डी खेली है बड़े मतलब पंजाब लेवल पे, अच्छा। पंजाब पुलिस की तरफ से। तो और भी हमारे गांव की अब भी टीम माशाल्लाह, जब हम छोटे थे तो ये तब की बात है, ये कोई 88 की। तो उस वक़्त से फिर मेरे पाँव पे चोट आ गई एक्सीडेंट पे, फिर मैंने ये छोड़ दी। अब भी हमारी टीम, हमारे गांव मराली वाला की टीम में आर्मी के भी लड़के हैं जो आर्मी में खेलते हैं, कलर लड़के हैं जो इंडिया में खेल के आए हैं, वापटा में भी हैं, पुलिस में भी हैं। वो सारी हमारी दो जो उधर के उस्ताद थे उनकी काविशों का ये नतीजा है कि अब तक कबड्डी मुझे बड़ी पसंद है। पहलवानी का बड़ा शौक था। अच्छा सर, आपका पहलवान कौन सा आपको पसंद है जो आपको लगे कि वो आपसे भी टफ है? नहीं, मैं तो पहलवान तो नहीं रहा इतना बड़ा, लेकिन हमें हमारा शरफ है हमारे गुजरांवाला का, जो रहीम पहलवान था ना सुल्तानी वाला, पाको हिंद में वो मशहूर हुआ था। और गुजरांवाला शहर पहलवानों का उसी रहीम पहलवान की वजह से डाला था। और उसने पहली कुश्ती जाके, तब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, उसने उधर जाकर लड़ी। उसके बाद हमारे 17 पाकिस्तान रहे अच्छा पहलवान। फिर जो रुस्तमे पाकिस्तान रहे हैं गोगा पहलवान पंजाब के, तो वो मुझे बड़े पसंद हैं। क्योंकि उनको तो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, ये जो बड़े पहलवान थे इनको मैंने कम देखा है। और ये पहलवानों का शहर इसी तरह में जो बने थे ना, पाको हिंद के रुस्तम बने थे पूरे उस वक्त के, वो थे रहीम पहलवान, सुल्तानी वाला उसको कहते थे। सर आप टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी जो खेलने में आपसे भी ज़्यादा तेज हो? बहुत थे हाँ, मेरे उस्ताद से अब्दुर्रज़ाक भट्ट साहब, वो बड़े अच्छे खेलते थे और बहुत वो बेहतरीन कबड्डी के प्लेयर थे। हमारे उस्ताद भी थे, हमसे बड़ा अच्छा वो खेलते थे। और भी लड़के अच्छा खेलते थे, हम तो कम तो किया है इसमें। अच्छा। वो कम देर खेले हैं बस। सर आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो आपको उदास कर देता है? वो मेरी ज़िंदगी का लम्हा, मेरा जवान बेटा था, वो मैट्रिक में पढ़ता था, वो ना एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारा हो गया। और जब मेरी वालदा अल्लाह को प्यारा हो गई उसी साल में, तो मेरा एक भतीजा था। वो लम्हा जो था, इससे मेरा तकरीबन 2012-13 की बात है, 13-14 की, उसमें ये लम्हा मेरे लिए बड़ा एक अल्लाह की इमानत थी। बस अल्लाह ने सब्र भी दिया। अच्छा सर, उसके बाद आपका कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाए? वो एकदम फ्रेश मूड भी माशाल्लाह बड़े अच्छे लम्हे आए हैं, कई आए हैं, एक लम्हा नहीं। उसमें जब अल्लाह ने मेरे बेटी है बड़ी, उसको नवासा मेरा जो अल्लाह ने दिया, बड़ी खुशी का दिन था मेरे लिए। वो जब बेटियों का फ़र्ज़ अदा किया, वो बड़ी खुशी का दिन था। भाई की बेटियां थीं, वो मेरे पे बड़ा कर्ज था, बड़ी मेरी खुशी थी और बड़ा मैं खुश था उस वक़्त कि अल्लाह ने मेरा फ़र्ज़ अदा कर दिया। सर आपको बचपन में पढ़ाई का शौक था या बस एम ही? हाँ, बचपन में पढ़ाई का शौक इतना नहीं रहा, क्योंकि हम गुजर होते हैं, वो हमें वो रखे होते हैं जानवर वगैरह, उनका ज़्यादा मुझे शौक था, पढ़ाई का ज़्यादा शौक नहीं था। सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र माशाल्लाह हो गई है 56, क्या? अपना 56 55 के साल करीब। सर आप लगते तो नहीं, आप इतने टफ हैं। सर 40 के लगते हैं आप। हाँ जी, ये यही राज है जो आपको पहले मैंने राज क्या है? राज तो आपको बताना पड़ेगा। राज बेटा ये है इसमें कि एक तो मैं खाता कम हूँ, दूसरा मैं अपने बड़ा ख्याल रखता हूँ जो ख़ास करके खाने का है। और मैं डेली मैंने वॉक करनी होती है, और एक टाइम में मैंने अब थोड़ी देर नहीं जा सका और मैं जिम में ही जाता हूँ अपना। इसलिए ये राज है कि एक खुश रहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए मैं परेशान नहीं होता, अल्लाह की तरफ उसका जो है मैं छोड़ देता हूँ अल्लाह पे, कि ये अल्लाह के सुपुर्द है, सारा कुछ उसके सुपुर्द है। लेकिन अपने मामले अल्लाह पे छोड़ देना, उससे को बेहतर अल्लाह ताला, हर मामले में अल्लाह की बेहतरी होती है।
ये असल राज तो यही है। अच्छा सर, अगर आपको एक टाइम मशीन मिल जाए तो आप किस ज़माने में जाना पसंद करेंगे? क्या मिल जाए? टाइम मशीन। ज़माने में वो तो जो पिछले ज़माने थे इससे तो बहुत बेहतर थे। वो लोगों में आपस में प्यार बड़ा था और वो जो लोग थे एक दूसरे का साथ बहुत करते थे। तो वो ज़माने थे ना हमारे वाले, अब हम तो चलो इतने नहीं हैं लेकिन फिर भी इससे बेहतर थे। आज से कुछ 25-30 साल पीछे चले जाए, लोग एक दूसरे का एहसास बड़ा था लोगों में। अब नहीं है ये टाइम, अब बड़ा तेज़ी आ गई है। वो टाइम अच्छे थे, मकान कच्चे थे लेकिन वो दिल के लोग पक्के थे। सर, एक ऐसा बच्चा जो सियासत में जाना चाहता हो, आप उसे क्या मशवरा देंगे? मेरा मशवरा तो ये है कि ये इसको अगर बंदा सही तरीके से करे ना, इससे बड़ा कोई सियासत से इबादत नहीं है। अगर उसको तो आप मुखलस तरीके से दयानतदारी से करें तो सबसे और दुनिया और आखिरत की भी भलाई इसी में ही है। आप जिस मर्जी मसलक के, मैंने अल्लाह का शुक्र है 3-3 साल लगातार इत्काफ बैठा हूँ। मैं हर माह अल्लाह के घर अल्लाह ताला बुलाता है माह रमज़ान में मुझे। लेकिन सियासत को अगर हम इबादत समझ के करें, सही करें, तो इससे और कोई अच्छा काम नहीं है लोगों के काम आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक हदीस मुबारक है कि एक काम आप मुखलस दिल से किसी सहाबी के या किसी अपना जाते हैं किसी आदमी के साथ, तो मैंने सुना ये 10 दिन का या 1 महीने इत्काफ बैठने का मस्जिद नबवी में सवाब है इस बात का। माशाल्लाह। इतना प्यारा अमल है ये। आपने सियासत कब और कहाँ से शुरू की? सियासत तो हमारे बावजदाद ने बड़ी देर पहले से 1965 की दहाई में मेरे उधर ताया जी चेयरमैन बने थे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने 2001 में मुझे मौका दिया। तब मैं तहसील मेंबर बना और पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट लिए किसान सीट पे। और फिर 2005 में मैंने आज़ाद खड़े होके इलेक्शन लड़ा जिसमें 9 लोगों ने हमने इलेक्ट होना था और 122 बंदों ने इलेक्शन लड़ा। पूरा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला को मैंने टॉप किया उसमें, सबसे ज़्यादा वोट लेके 2005 में। फिर मैंने 2016 में इलेक्शन लड़ा और उसमें अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी। बड़े भाई मेरे अल्लाह को प्यारे हो गए, थोड़ा सा टाइम मिला। उस टफ टाइम में मैं 20 दिन में मैंने 956 वोटा की मेरे अल्लाह ने मुझे लीड दी और मैं चेयरमैन इलेक्ट हुआ। यूसी 45 मराली वाला का गांव है जो गुजरांवाला में, उसमें फिर मैंने अब जो है 1 साल 2 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ा आज़ाद खड़े होके। उस वक्त से अब तक इंशाल्लाह बड़ी अच्छी सियासत जा रही। सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिले हम, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आइएगा हमसे मिलने। इंशाल्लाह। सर, आपकी बातें सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, जिससे हम और हमारे स्कूल के बच्चे नेक्स्ट अपने फ्यूचर में बहुत आसानी पाएंगे। थैंक यू। तो सर, अल्लाह हाफ़िज़।